हम अगर स्टडी वीज़ा की ही बात कर लें तो जो लोग जो स्टूडेंट्स खासकर वहाँ पे जाना चाहते हैं स्टडी को लेकर, हम वीज़ा फीसिस को जब हम देखते हैं या यूनिवर्सिटी के फीसिस को हम देखते हैं, वो काफ़ी भारी जो है वो फीसिस हमें सुनने को मिलती हैं। तो इस सिलसिले में स्टूडेंट उन फीसिस को अफोर्ड करेगा, वीज़ा फ़ीस को अफोर्ड करेगा, यूनिवर्सिटी फ़ीस को अफोर्ड करेगा, या वहाँ जाके अपने जो उसके अखराजात होंगे उनको पूरा करेगा? इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसको मैं इस तरह से बताऊंगा कि हमारे पास हमें सबसे पहले तो हमें ना काउंसलिंग लेनी चाहिए प्रॉपर एक स्टडी काउंसलर से कि यार मुझे पढ़ना क्या है इन द फ्यूचर। ये जो मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इवन के पाकिस्तान में भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अगले 5 साल बाद मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा जब मेरी डिग्री कंप्लीट होती है। फर्स्ट थिंग तो इसमें ये आ गई। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो स्टूडेंट वीजे का कार है, इवन अब मैं अपनी एग्जांपल दे लेता हूँ, तो मैं चाहूंगा ऐसे कोर्स में भेजूं, बस अकाउंटिंग का डाल दो, मार्केटिंग का डाल दो, ठीक है यार, तो जल्दी जल्दी वीजा लग जाएगा। अच्छा। फीसें बहुत ज्यादा होंगी, हमें रिबेट अच्छा मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से। भाई बच्चा जाने वो भाड़ में जाए, मुझे तो पैसे दे के चला गया ना। हमें तो पैसे अब जब ये बच्चे वहां पे, अब वो क्योंकि बच्चों को क्या होता है, दे विल आस्क, हमने फॉर एग्जांपल इवन बंदे ने 16 इयर्स डिग्री करके मेरे पास आ गया, ठीक है, यार मुझे आइल्स नहीं करना। भाई कर लोगे तो अच्छे यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, कम फीस के साथ चले जाओगे। बट पीपल आर आस्किंग अस, यार नहीं हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ आप करें, ठीक है। तो भाई अब हमारे पैसा हमसे ले ले, हाँ, लेकिन जो करना है वो आपने करना है। आप एक एवरेज देखें ना कि एक बच्चा वहां पर जा रहा है, उसको 20 आवर्स पर वीक अलाउड है, कहीं पे 30 आवर्स भी कर दिए गए डिफरेंट कंट्रीज में पर, और आपको मिल रहा है 10 पाउंड मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। आप मुझे बताओ कि आप एक महीने में आप एवरेज आपको 3000 या 2000 पाउंड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूके की एग्जांपल ले रहा हूँ। हाउ विल यू मैनेज दीज थिंग्स? आपने खुद भी वहां पे रहना है, अपना लिविंग एक्सपेंस निकालना है। अब नॉर्मली मेरे पास आते हैं, यार बच्चे को अब एफएससी के बाद ना भेजो बाहर, इसको एटलीस्ट 16 इयर्स डिग्री यहाँ पे करो जो इंटरनेशनली हर जगह पे मानी जाती है। यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी से आप करवा लो, फिर उसको बाहर भेजो को बच्चे को शौर भी हो, नहीं साढ़े को एक बार पैसे नसी लाने ने, अब बच्चे को पहुंचाओ। अब ऐसा, अब वहां पर बच्चे बेचारे, अब आप देखें ना 60 to 70% बच्चे जो हैं, हाँ, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे गए उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, वो नहीं है, पॉसिबल नहीं होता बच्चों से इतना कमाना, हाँ, फैमिली का प्रेशर, आईफोन भी घर भेजना उन्होंने, तो वो कैसे आ रहे होते हैं कि भाई पैसे भेजो। एग्जैक्टली वो कैसे मैनेज करें ना। तो फिर वो क्या होगा, अपना कोर्स नहीं कर पाएंगे। फिर वहां पे आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 4th ईयर, अब उन्होंने वहां पे तो सर्वाइव करना था, वापस कैसे आए? बच्चे को आदत लग गई है, महीने का 4-5 लाख वहां पे कमा रहा है। पाकिस्तान में तो उसको 40-50 हजार के ऊपर जॉब नहीं है मार्केटिंग अकाउंट के अंदर, हाँ, अकाउंटिंग के अंदर। तो फिर वो बच्चे बेचारे मिसफिट हो जाते हैं मजबूरन। फिर वो यहाँ से अपना बेच बटा के, जो उनके पास पैसे होते हैं, जी अब हमें वर्क परमिट खरीद के दें वहां पे। तो ये आपको पहले अपनी लाइन बहुत सेट करनी चाहिए कि भाई मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मैं किस कंट्री में जा रहा हूँ। अब आजकल आप देखें, एवरीबॉडी इज रशिंग टू यूके। कोई मेरे पास आता तो मैं कहता भाई अब यूके क्यों जाओगे? भाई वहां पे ना ज़राअत है, ना ऐसी कोई वहां पे फैक्ट्रीज हैं, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे नहीं है। वो अपने बंदों को एंटरटेन करेंगे या आपको? कैसे है? तो वो क्या होगा कि आप वहां पे डिग्री कर लेंगे, फिर वो आपसे कहेंगे अब डिग्री करना है तो फिर 20-25 हजार पाउंड इधर लेके आओ, हम आपको वर्क परमिट ऑफर करते हैं। तो वो करते कराते, अब देखिए यूके की पॉलिसी थी 5 इयर्स तक, उनके बाद उन्होंने आपको इंडेफिनेट वीजा दे देना था पीआर का, अब उन्होंने 10 इयर्स कर दिया। हाउ विल यू सर्वाइव योरसेल्फ ऑन अ वर्क परमिट फॉर नेक्स्ट 10 years? और आपको हर मंथ इतना हाईली टैक्स पे करना है, और आपके पास कौन सी जॉब? अच्छा आसिफ साहब, मुझे लगता है कि हम ना वो जो कहते हैं ना कि एग्जांपल सुनते हैं दूर के ढोल सुहाने, हम उसके पीछे लगे होते हैं कि भाई वहाँ की लाइफ तो बड़ी लैविश है, लग्जरी है, आसान है वहाँ पे सब कुछ, और मैं बड़े अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो आंखें खुलती हैं कि मुझे तो पिक्चर कुछ और दिखाई गई थी। ना उत्थे जाके मैं कुत्ते नवा लेने, इत्थे काम नहीं करना। इत्थे काम नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम लाखों लगा के वहाँ जाके हम वहाँ वॉशरूम साफ कर रहे होंगे, वहाँ पे डिलीवरी बॉय बन जाएंगे, ड्राइवर बन जाएंगे, लेकिन वो लाखों अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर लगा के यहाँ स्टडी या बिजनेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, सबसे महंगी यूनिवर्सिटी लम्स है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने BBA करना है ना, तो हम लोग एवरेज सोच लेते हैं कि यार हम इसके ऊपर 4 to 5 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वहां से वो ग्रेजुएट होकर निकलेगा ना, तो इस मार्केट में भी उसको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जब आपने यहाँ से 40 से 50 लाख लगा के एक बच्चे को यूके या ऑस्ट्रेलिया भेजना है और उनकी कोई 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में भेजना है,
तो वो आपको जॉब, और आप कोर्स भी ऐसा उठा रहे हो जिसकी डिमांड ही नहीं है, उस कंट्री के अंदर डिमांड नहीं है, ठीक है। तो ये माइंड में बैठा ना, वीजा लगना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए।